How to Tell Wild Animals by Carolyn Wells। तो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नई पोएम जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, और इस पोएम के पोएट का नाम है कैरोलिन वेल्स। सो स्टार्ट करते हैं। स्टैंजा 1। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you'll know it is the Asian lion। अब इस स्टैंजा का मतलब क्या है? इफ एवर, कभी भी आपको चांस मिले, जो ईस्ट की तरफ जो जंगल्स हैं, मतलब नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और यहाँ पे ईस्ट, मतलब जो इस साइड के एरिया में जो जंगल्स होते हैं, अगर आप जाए वहाँ तो आपको अपनी तरफ आता हुआ एक लार्ज और टॉनी बीस्ट मिलेगा। अब टॉनी का मतलब होता है येलोविश ब्राउन। एक येलोविश ब्राउन कलर का बीस्ट मतलब एक एनिमल मिलेगा। इफ ही रोर्स एट यू, अगर वो आपकी तरफ रोर करता है मतलब दहाड़ता है, एज यू आर डाइन, कि और आपको ऐसा लगता है कि आप मरने ही वाले हो, यू नो इट इज द एशियन लायन। आपको पता चल जाएगा कि एक एशियन लायन है। ये क्या एक ह्यूमरस पोएम है, मतलब बहुत ही हंसी मजाक वाली पोएम है, इसमें कुछ सीरियस कहने के लिए नहीं है। तो फर्स्ट स्टैंजा में क्या कहा गया है कि अगर आप ईस्ट में जो जंगल से अगर आपको वहां जाने का मौका मिलता है और आप अपनी तरफ एक बीस्ट मतलब एक एनिमल को आते हुए देखेंगे जो येलोविश ब्राउन हो कलर में, और अगर वो आपकी तरफ रोर करता है या दहाड़ता है और आपको लगता है कि आप मरने ही वाले हो उसकी दहाड़ की वजह से, मतलब इतनी फ्राइटनिंग होती है वो, तो आप गेस कर लेना कि ये क्या है, एशियन लायन है। सेकेंड स्टैंजा। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, और अगर आप कभी घूम रहे हो, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, नोबल मतलब डिफरेंट इन रैंक, जिसकी रैंक थोड़ी हाई होती है, ग्रीट्स यू आपको ग्रीट करता है, आपको मिलता है, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड। ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड मतलब उसकी बॉडी पर ब्लैक स्ट्राइप्स होता है, येलो ग्राउंड मतलब उसकी बॉडी येलो कलर की होती है जिसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, अगर वो आपको को खा लेता है, द सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, ये सिंपल रूल आपको क्या लर्न करने में, क्या सीखने में मदद करेगा? द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, बंगाल टाइगर को आप डिसर्न कर पाओगे। डिसर्न मतलब सी क्लियरली, आप क्लियरली देख पाओगे माइंड से कि ये जो है बंगाल टाइगर है। इस स्टैंजा का मतलब क्या था? अगर आप कभी घूम रहे हो और आपको एक नोबल वाइल्ड बीस्ट मिल जाए, मतलब एक ऐसा एनिमल मिल जाए जिसके येलो बॉडी पर ब्लैक स्ट्राइप्स हों, और ये नोटिस करना, अगर वो आपको खा ले तो आप डिसर्न कर पाओगे। डिसर्न मतलब क्लियरली देख पाओगे अपने माइंड से, अपने दिमाग से कि वो क्या है, बंगाल टाइगर है। सेकेंड स्टैंजा कुछ ऐसा था। थर्ड स्टैंजा। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, स्ट्रोलिंग मतलब टू वॉक इन अ रिलैक्स मैनर, बहुत ही रिलैक्स मैनर में चलने को स्ट्रोलिंग कहते हैं। अ बीस्ट यू व्यू, आपने एक बीस्ट मतलब एक एनिमल को देखा, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज, तो हाइड विद स्पॉट इज पेपर्ड का मतलब होता है, हाइड मतलब होता है हमारी हमारी नहीं, एनिमल की स्किन, ठीक है। तो हाइड का मतलब होता है स्किन। हुज स्किन विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, मतलब स्प्रिंकल मतलब छिड़का हुआ है, जिसके बॉडी पर स्पॉट्स मतलब ब्लैक स्पॉट्स जो हैं, ब्लैक डॉट्स कह सकते हैं, स्प्रिंकल किए गए हैं, ठीक है। एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, अगर वो आपकी तरफ लीप, लेफ्ट कोई वर्ड नहीं होता, लीप्ड होता है वो असलियत में वर्ड। लेफ्ट मतलब कूदता है, आपके ऊपर जंप करता है। यू नो इट इज द लेपर्ड, आप जान लोगे कि वो एक लेपर्ड है। 12 डू नो गुड टू रोर विथ पेन, हिल ओनली लेप एंड 12 डू नो गुड टू रोर विथ पेन, आप कितना भी रो लें, यू क्राई एज मच एज यू कैन और यू शाउट एज मच एज यू कैन, बट द लेपर्ड विल नॉट लीव यू, लेपर्ड आपको नहीं छोड़ेगा। आप कितना भी रो लो या कितना भी आपको पेन हो, आप कितना भी चिल्ला लो, हिल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वो आपके ऊपर कूदता ही रहेगा। इफ वेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अगर आप अपने यार्ड में मतलब आपके गार्डन में, यू मीट अ क्रीचर देयर, आपको वहां एक क्रीचर मिलेगा, एक एनिमल मिलेगा, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत तेजी से गले लगाता है। बी श्योर इट इज अ बेयर, तो आप कंफर्म कर ले कि वो एक बेयर ही होता है जो आपको बहुत टाइटली गले लगाता है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कोई डाउट्स है, आई गेस he'll give you just one more caress, तो आपको एक और केरेस देगा। केरेस मतलब लव एंड अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन कैसे दिखाते हैं? हक करके, तो आपको दोबारा हक कर लेगा। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, बीस्ट्स ऑफ प्रे का मतलब एक एनिमल जो हंट करता है, मारता है किसी दूसरे एनिमल को खाने के लिए। नोवाइस, नोवाइस, नोवाइस मतलब बिगिनर, यहाँ पे लिखा है। नॉन प्लस मतलब पजल्ड, और नोवाइस माइट नॉन प्लस। अगर आपको डिस्टिंग्विश करना होगा, बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट ऑफ प्रे मतलब अगर आपको
मतलब पहचानना होगा किसके बीच में, ऐसे जानवर जो क्या करते हैं दूसरे जानवरों को क्या करते हैं, प्रे बना लेते हैं अपना खाने के लिए, दूसरे जानवर को हंट करते हैं, मारते हैं। नोविस, नोविस मतलब ये बिगनर, मतलब जिसको जानवरों की पहचान नहीं होगी वो पजल्ड हो जाएगा। नॉन प्लस मतलब पजल्ड। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम हाइना दस। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम हाइना दस का मतलब है कि वो एक बिगनर जो है वो किसके बीच में डिफरेंस नहीं कर पाएगा, एक हाइना के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाएगा और एक क्रोकोडाइल के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, इन दोनों में फर्क नहीं पहचान पाएगा। हाइना इज कम विद मेरी स्माइल। तो जो हाइनाज होते हैं वो क्या करते हैं, कम विद मेरी स्माइल्स, मतलब जब वो आपको अपने प्रे को हंट कर रहे होते हैं, प्रे मतलब अपने शिकार को, तो वो मेरी स्माइल्स मतलब वो हंसते हंसते आते हैं, मतलब वो ऐसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो ऐसे लगता है कि एक ह्यूमन लाफ हो। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। लेकिन अगर आपको लगे कि एक जानवर अपने प्रे हंट करते हुए, शिकार करते हुए रो रहा है, मतलब आंसू बहा रहा है, मतलब लिटरली नहीं पर मतलब दिखाई दे रहा है, थोड़े से आपको टीयर्स दिख रहे हैं, तो उसका मतलब क्रोकोडाइल है। क्रोकोडाइल टीयर्स। लास्ट में लिटरेरी डिवाइसेस भी जो हैं डिस्कस कर लेते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस, इसमें सबसे पहले क्या है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कहाँ है, रोमिंग राउंड, र एक ही साउंड आ रही है, जिन वर्ड्स के स्टार्टिंग में एक ही साउंड आती है एक के बाद एक, तो उन्हें क्या कहते हैं, एलिट्रेशन। रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड, जो उनकी इनिशियल मतलब स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड है उनका रिपीटिशन होना, वो रिपीट हो रही है बार बार, तो उन्हें क्या कहते हैं, रोमिंग अराउंड। रोमिंग राउंड, र दोनों के जो इनिशियल स्टार्टिंग में जो साउंड्स आ रही है वो किस कॉन्सोनेंट की आ रही है, आर की, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, र। तो बस वही बात है। अब आप और भी जगह यहाँ पहचान सकते हैं कि एलिट्रेशन कहाँ है। एक एलिट्रेशन यहाँ पे भी है, लेप एंड लेप अगेन, ल सेम साउंड आ रही है ल की, तो ये भी क्या हुआ, एलिट्रेशन। मतलब स्टार्टिंग में जो इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में जो कॉन्सोनेंट की साउंड है, वॉवल साउंड नहीं, कॉन्सोनेंट की साउंड, वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है यहाँ पे ल, तो इसको हम क्या कहेंगे, एलिट्रेशन कहेंगे। एलिट्रेशन कुछ ऐसे लिखते हैं, ये हो गया हमारा एलिट्रेशन, ALLITERATION, ठीक है। और हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, ये नेक्स्ट पेज पर है, वेरी वेरी हार्ड, व सेम साउंड रिपीट हो रही है, तो ये भी क्या होगा, एलिट्रेशन होगा। यहाँ पे भी एलिट्रेशन है। और नोविस माइट नॉन प्लस, नोविस मतलब एक बिगनर, नॉन प्लस मतलब पजल हो जाएगा किनको पहचानने में, हाइना और क्रोकोडाइल के बीच में डिफरेंशिएट करने में, तो न की साउंड रिपीट हो रही है, तो ये भी क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया। अब एक और लिटरेरी डिवाइस बाकी है इसमें, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब एक फिगर ऑफ स्पीच, मतलब एक ऐसा अलंकार जो खुद ही को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, खुद ही के अपोजिट आइडिया एक्सप्रेस करता है। अ नोबल वाइल्ड बीस्ट, नोबल मतलब जो रैंक में हाई होता है, मतलब जो बहुत ही शरीफ होते हैं, लेकिन एक बीस्ट, वाइल्ड बीस्ट भी आप कह रहे हैं और फिर उसके पीछे नोबल भी लगा रहे हैं, तो ये सेंटेंस खुद ही को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो ये थे इसके लिटरेरी डिवाइसेज या फिर फिगर्स ऑफ स्पीच। तो आज के लिए इतना ही। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स का मतलब होता है कि क्रोकोडाइल जो होते हैं वो रोते हैं, ऐसा ट्रू नहीं होता। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब ये होता है कि मतलब फॉल्स फीलिंग्स दिखाना। तो क्रोकोडाइल के रोने का मतलब ये नहीं कि वो बुरा फील कर रहा है, उसका मतलब ही इज हैप्पी टू किल हिज प्रे, मतलब अपने शिकार को मार के बहुत खुश है। तो अब बढ़ते हैं लास्ट स्टैंजा की तरफ। द ट्रू कमीलियन इज स्मॉल, अब जो कमीलियन होता है वो बहुत ही छोटा होता है। अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, लिजर्ड की तरह दिखता है, बिल्कुल छिपकली की तरह। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कान नहीं होते। नॉट अ सिंगल विंग ऑन, ना तो उसके विंग्स होते। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, दिस द कमीलियन, यू सी दिस, ये दिस लिखने के लिए उन्होंने TIS लिख दिया। दिस द कमीलियन, यू सी मतलब आपको अगर कुछ भी पेड़ पर नहीं दिख रहा है, मतलब आप एक कमीलियन है। कमीलियन की स्पेशलिटी और क्वालिटी क्या होती है, वो रंग बदल लेता है जिस भी ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में वो आता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं।